नमस्कार। मैं 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक उद्यान गोमती नगर लखनऊ से प्रातःकाल 5:30 बजे मानसून के रिमझिम के बीच में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज 80वां स्वाधीनता दिवस है और इस समय बरसात भी चल रही है और मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ। मैं प्रातःकाल नित्य यहाँ पे आता हूँ और ये स्थल हमारे लखनऊ के और आसपास के लोगों के लिए ये एक फेफड़े के समान है। यहाँ पे हर वर्ग के लोग आते हैं, प्रातःकाल भ्रमण करते हैं, व्यायाम करते हैं और अन्य योग जैसी क्रियाएं करते हैं, जिससे इनको प्राण वायु मिलती है और उनका दैनिक जीवन उत्साह और उमंग से भर जाता है। और आप सबको मैं स्मरण करना चाहता हूँ, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने की मांग की थी और उन्होंने हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक भारत पूर्ण स्वराज नहीं हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत राजनीतिक रूप से तो स्वाधीन हो गया, लेकिन गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी 1950 को हुआ। लेकिन क्या अभी ये पूर्ण आज़ादी है? ये पूर्ण आज़ादी नहीं है। हमने राजतंत्र के राजनीतिक रूप से आज़ादी ले ली, हमने गणतंत्र रूप से आज़ादी ले ली, हमने कुछ हद तक आर्थिक विकास कर लिया, कुछ हद तक शिक्षा का विकास कर लिया, और लेकिन हम अपनी आत्मा की आज़ादी नहीं दिला पाए। हम अभी भी पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति के अधीन हैं। हम अभी भी जो है विदेशी इशारों पर काम करते हैं। हमारे बच्चे अभी भी विदेशों में पढ़ रहे हैं। हमारा काला धन अभी भी विदेशों में है। हम स्वयं कुछ नहीं करना चाहते और हम जो है सरकार को, राजनीतिक सत्ता को हम दोष देते हैं। वही देश स्वतंत्र है जिस देश का आम नागरिक राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत है, जो संघर्षशील है। और अगर सारे नागरिक संघर्षशील हो जाएंगे तभी क्रांति होती है, तभी राष्ट्र का उत्थान होता है और एक छोटा से छोटा देश वो विश्व महाशक्ति बन जाता है। आप अपनी आत्मा से पूछें, क्या हम राष्ट्रभक्त हैं? क्या हम देशभक्त हैं? क्या हम क्या कर हम ये तो सोचते हैं कि देश ने हमें क्या दिया। कभी ये सोचा हमने देश को क्या दिया? हम जो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमारा देश कर्जे में डूब गया है। हम अपने बच्चों को गलत संस्कार दे रहे हैं तो बहुत सी विद्रूपताएँ आ गई हैं। हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं हो पा रही है, उनको कौशल नहीं मिल पा रहा है, तो उसके कारण से उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो धन कहाँ से आएगा? धन नहीं आएगा तो गरीबी रहेगी और इस तरह के धीमे धीमे विदेशी शक्तियाँ पुनः हम लोगों को अपने अधीन कर लेंगी। कोई भी सत्ता है, कोई भी सरकार है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक जनता का साथ न हो, जब जनता त्यागी ना हो, जब जनता देश प्रेमी ना हो, और जब जनता ये ना सोचे हमें देश ने क्या दिया, ये सोचे हमने देश को किया। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।
आप सभी को फिर से भारतीय स्वाधीनता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के ऊपर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। उन कोटि कोटि असंख्य शहीदों को, राष्ट्रभक्तों को और स्वतंत्रता सेनानियों को, फौजियों को और कर्मशील लोगों को मैं शत शत नमन करता हूं, जिनके कारण से जिनके बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। आज भी लड़खड़ाता हुआ ही, लेकिन हमारा देश स्वाधीन है। और हम इस नारे के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं। देश है खतरे में, आगे आगे आ जाओ और देश को बचाओ। और जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान, जय भारतीय विद्वान और जय भारतीय किसान। आप सब लोग आइए, जहाँ कहीं भी हो वहाँ से एक स्वर में आवाज़ लगाइए कि आवाज़ दो, हम एक हैं। अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पाया, वो है भारत प्यार देश हमारा। उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। धन्यवाद राष्ट्रभक्तों, धन्यवाद। आप सरकार के अधीन ना रहें। सरकार को जो करना वो करेगी, लेकिन आप स्वतः एक सच्चे सेनानी के रूप में आप उठ खड़े हों और हमारी चारित्रिक मानसिक गुलामी से स्वतः आज़ाद कराएं। हम विदेशों के आकर्षण से अपने को आज़ाद कराएं। हम अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कार दें, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य गौरवशाली होगा, हमारा परिवार सुरक्षित होगा, हम वृद्ध लोग सुरक्षित होंगे और हमारा देश सुरक्षित होगा। और देश सुरक्षित होगा तो हमारा देश वसुधैव कुटुंब की भावना से ओतप्रोत है। तो हमारा देश स्वतंत्र होगा, देश शक्तिशाली होगा, तो वो पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को शक्तिशाली बनाएगा। और जहाँ पे प्रेम, सत्य, अहिंसा का प्रकाश फैलेगा। तो इस तरीके से हम आप सबका आह्वान करते हैं, आइए आप लोग उठिए और अपने देश को आलस्य, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा की गुलामी से अपने को और अपने देश को आज़ाद करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।